हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का रोटेशनल डायनामिक्स का पार्ट 2 लेक्चर। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था, आज मैं पार्ट 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलर और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उससे पहले हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी हम ओमेगा बार से डिनोट करते हैं और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डेरिवेटिव फॉर थीटा बार अपॉन डेरिवेटिव ऑफ टाइम। ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। अभी एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअल में होता क्या है? एक सर्कुलर मोशन मतलब एक सर्कुलर पाथ के अंदर, जैसे अभी ये इतना डिस्टेंस थीटा एंगल में उसने कवर किया। सर्कुलर मोशन के अंदर एंगुलर वेलोसिटी ने थीटा एंगल ऑफ थीटा में इतना डिस्टेंस कवर किया। तो समझो फिर इतना डिस्टेंस कवर किया थीटा में, फिर इतना डिस्टेंस कवर किया थीटा में। तो ऐसे डिस्टेंस बाय डिस्टेंस वो अपना कवर करते जाएगा थीटा एंगल। ठीक है। कौन सा एंगल में? थीटा एंगल। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। अभी जो एंगुलर वेलोसिटी है ये सबका अलग अलग वेलोसिटी लग रहा है, मतलब अलग अलग स्पीड है। अभी इधर वेलोसिटी अलग लगेगा, इधर अलग वेलोसिटी लगेगा, इधर अलग वेलोसिटी लगेगा। अभी इस वेलोसिटी को नाम क्या दिया गया है? टेंजेंटियल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को क्या नाम दिया है? टेंजेंटियल वेलोसिटी। ठीक है। अभी ये जो वेलोसिटी है, अभी मार्कर अगर मैं सेंटर से रख के रोटेट करूँगा, सेंटर से रख के रोटेट करूँगा तो कुछ मार्कर का डायरेक्शन रहेगा। रोटेशन हो रहा है तो कौन से डायरेक्शन में मार्कर जो रोटेट कर रहा है, कि अपर डायरेक्शन में कर रहा है कि लोअर डायरेक्शन में कर रहा है, तो ये हमें पता कैसे चलेगा? बराबर है कि नहीं? अगर मैं सेंटर से मार्कर को रखूँगा, अगर रोटेट करता हूँ तो एंगल सर्कुलर मोशन तो कर रहा है, मतलब एंगल बता रहा है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में? अपर साइड की डाउनवर्ड साइड? तो ये हम पता करेंगे एक रूल से। रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल। रूल का क्या नाम है? राइट हैंड थंब रूल से हम ये पता करेंगे कि ये जो डायरेक्शन है इसका वो अपर साइड है कि डाउनवर्ड साइड है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। रूल पढ़ते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है। राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मैंने 2 सर्कल ले लिए। अभी ध्यान दीजिए, एक सर्कल जो है मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूँ और एक सर्कल जो है मैं एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ। ओके। ये कौन सा है? ये है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एक एंटी क्लॉकवाइज। अभी आपके टेक्स्ट बुक में कैसा है और एक स्पेसिफिकली 3 एनिमेशन में बताया, लेकिन मेरा ये प्लेन सरफेस है, इसके लिए मैं इसमें आपको एक अच्छे से समझा रहा हूँ, मतलब प्लेन सरफेस में कैसा हो सकता है। ओके। अभी ये सर्कल है, अभी ये अगर ये सेंटर, ये इसका सेंटर। ओके। अभी ये अपवर्ड डायरेक्शन है। अभी ध्यान दीजिए मैं क्या लिख रहा हूँ। जो क्लॉकवाइज है, जो क्लॉकवाइज है उसका डायरेक्शन कैसा होता है? आउटवर्ड। उसका डायरेक्शन कैसा होता है? आउटवर्ड। और जो एंटी क्लॉकवाइज है, जो एंटी क्लॉकवाइज है उसका डायरेक्शन कैसा होता है? इनवर्ड। कैसा होता है? इनवर्ड। ध्यान दीजिए, मैं अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा हमको, अभी पहले एंटी क्लॉकवाइज देखते मैंने ये फिंगर्स देखे, राइट हैंड थंब रूल, बीच में थंब रखा, मैं ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा, दिख रहा है मेरा थंब कहाँ आ रहा है? आउटवर्ड। थंब कहाँ आ रहा है? आउटवर्ड। आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब इधर कौन सा डायरेक्शन होता है? अपवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड मतलब अपवर्ड डायरेक्शन है। अभी आपके टेक्स्ट बुक में एक 3D शेप में दिया, मतलब एक अच्छी शेप में दिया है, तो उसमें अच्छे से पता चलता है कि
जैसे ये समझो एक सर्कल है और मैं ऐसा फिंगर्स घुमा रहा हूँ, तो ये कहाँ जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है, मतलब अपर डायरेक्शन में जा रहा है, बराबर है कि नहीं। ये मैं अगर फिंगर्स ऐसा घुमा रहा हूँ, इमेजिन ये सर्कल है, एक राउंड सर्कल है और मैं फिंगर्स घुमा रहा हूँ, तो ये कहाँ जा रहा है, अपर डायरेक्शन में। अगर मैं फिंगर्स नीचे की तरह घुमाऊँ, मतलब क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, तो फिंगर थंब कहाँ पे जा रहा है, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसा क्लियर समझ में आ रहा है। अभी मेरे इधर ये क्या है, प्लेन सरफेस है, इसलिए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज है, मैंने इसको ऐसा घुमाया, ये कहाँ पे आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, मतलब बाहर आ रहा है। तो आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, ये आउटवर्ड मतलब अपर डायरेक्शन, आउटवर्ड मतलब अपर डायरेक्शन। काम करता हूँ, इसको नीचे अच्छे से लिख लेता हूँ, आपको जो अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अभी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज का मतलब होता है इनवर्ड डाउन डायरेक्शन, ओके, बराबर। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड अपर डायरेक्शन, ओके, ठीक है। अभी देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाया मैं, आउटवर्ड है, आउटवर्ड मतलब बाहर साइड है, तो एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड मतलब अपर डायरेक्शन, आउटवर्ड मतलब अपर डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं क्लॉकवाइज लेता हूँ, क्लॉकवाइज में ये ऐसा घूम रहा है, तो मैं ये ऐसा घुमा रहा हूँ, तो हम कहाँ पे जा रहा है, इनवर्ड मतलब अंदर। तो क्लॉकवाइज में इनवर्ड मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन, समझ में आ रहा है। जैसे इमेजिनेशन सर्कल में, सर्कल कैसा रहता है, ऐसा सर्कल रहता है, एक सर्कल रहता है। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हूँ, तो कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं क्लॉकवाइज कर रहा हूँ, तो कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड, बराबर है, क्लियर है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, राइट हैंड थंब रूल। अभी मैं इसका स्टेटमेंट भी लिखाता हूँ, ध्यान दीजिए, मैं इसका स्टेटमेंट भी लिखा रहा हूँ। तो चलिए अब हम स्टेटमेंट भी देख लेते हैं इसका। बच्चों आप मेरे साथ लिखते जाइए बुक में, आपका नोट्स भी बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। चलिए fingers along the sense of rotation and outstretch the thumb, then thumb denotes the direction of angular velocity, ठीक है। अभी हम थोड़ा डायग्राम भी बना लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो क्लॉकवाइज के लिए, ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है,
कर्ल द फिंगर्स अलोंग द सेंस ऑफ रोटेशन, जिस तरफ रोटेट हो रहा है उस तरफ अपने फिंगर्स को रोटेट करो। एंड आउटसाइड जो थम का आउटसाइड रखो, तो थम डिनोट करेगा द एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है। जैसे मैंने फिंगर्स जो इसका कर्ल किया, ये थम कहाँ पे आउटवर्ड है, आउटवर्ड मतलब कौन सा डायरेक्शन, अपर डायरेक्शन, आउटवर्ड मतलब अपर डायरेक्शन। ये थम है क्लॉकवाइज है, कर्ल किया फिंगर थम की तरह इनवर्ड, इनवर्ड मतलब क्या है, लोअर डाउनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है, ये स्टेटमेंट भी लिख लो, ठीक है। हाँ चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। हम रिलेशन देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी, पीरियोडिक टाइम और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी periodic function and periodic time and frequency। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एंगुलर वेलोसिटी, क्या लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा बार, ओमेगा होता है। और पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक टाइम क्या होता है, कैपिटल टी। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एम। तो इसका मतलब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे ये एक सर्कल है, एक सर्कल लिया हमने। अभी एंगुलर वेलोसिटी को पता है सर्कुलर मोशन में मतलब एट द एंगल ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कितना है वो तो समझा है आपको। अभी पीरियोडिक टाइम क्या होता है, जैसा इसने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, तो एक जो रेवोल्यूशन है, हाउ मेनी रेवोल्यूशन कंप्लीटेड इन दैट टाइम, मतलब रेवोल्यूशन जो है, दो रेवोल्यूशन समझो, दो रेवोल्यूशन इसने कंप्लीट किए कितने टाइम में, बराबर। तो टाइम तो आपको समझा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। क्लियर है मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। जैसा इसने 1 सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट किए, तो उसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 2 होगा। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ मैं, 1 सेकेंड में उसने 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट किए, तो फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, 2 हुआ। अगर उसने 1 सेकेंड में 4 रेवोल्यूशन कंप्लीट किए तो फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है। क्लियर। अभी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, 1/t। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, 1/t। अभी हम इसको रिलेशनशिप करेंगे। देखिए क्या रिलेशन है इसमें, मैंने लिया ओमेगा इक्वल्स टू 2πn। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, 2πn। एक और बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए अभी जैसे ये ओमेगा को मैं 2π, n का फॉर्मूला क्या है, 1/t, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। क्लियर है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दोनों ही याद रखिए। ओके क्लियर है, समझा सबको। चलो इसको भी लिख लो। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
चलिए बच्चों देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? अभी जैसे ये टेंजेंटल वेलोसिटी इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ डायरेक्शन है, ये इस तरफ डायरेक्शन है और ये इस तरफ डायरेक्शन है। ओके, अभी इन सब का जो है डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन क्या है, अलग है, लेकिन इनका जो स्पीड है, जैसे ये 10 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड और ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में घूम रहे हैं। तो इन सब का डायरेक्शन क्या है, अलग है, लेकिन स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो चलिए पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं डेफिनेशन का मतलब क्या है। ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट एट एवरी पोजीशन। अभी दिख रहा है हर एक पोजीशन पे जो पार्टिकल का स्पीड है वो कांस्टेंट है, बराबर है, डायरेक्शन अलग है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी जो कोई भी पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन क्यों करता है, जैसे अभी ये एग्जांपल के लिए अगर ये फ़ैन है, समझो ये फ़ैन है, बराबर, इसके 3 विंग्स हैं, ओके, 3 विंग्स हैं। अभी फ़ैन जैसे इधर आता है तो वो इस डायरेक्शन में गया, वो जो है लीनियर वेलोसिटी दिखाना चाहता है, मतलब लीनियर एक्सेलरेशन दिखाना चाहता है, उसको किस तरफ जाना है, लेकिन क्या होता है, अभी जैसे कोई पार्टिकल समझो इधर ये घूम रहा है, उसको जाना है इस तरफ, लेकिन वो क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, बराबर, उसके अंदर लीनियर एक्सेलरेशन वो करना चाहता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्यों कर रहा है, एग्जांपल देखते हैं, चलो पहले, जैसे ये सेंटर है, ये सेंटर लिया मैंने, ओके। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही जो ये पार्टिकल है वो करना क्या चाहता है, लीनियर एक्सेलरेशन, लेकिन हो रहा क्या है, सर्कुलर मोशन। ध्यान दीजिए क्यों, जैसा ये जो है पार्टिकल इधर है, उसको करना है ये, लेकिन अभी समझो पार्टिकल जो है इधर से इधर पहुंचा, वो क्या करना चाहता है, लीनियर एक्सेलरेशन, वो क्या कर रहा है, लेकिन सर्कुलर मोशन। क्यों, क्योंकि ये जो इधर से इधर तक है ये क्या है, अटैच्ड है, मतलब सेंटर से, मतलब सर्कल के सेंटर से ये पार्टिकल तक अटैच्ड है, जॉइंट है। इसके लिए अगर पार्टिकल अगर समझो इधर आया, वो जाना चाहता है इस तरफ, लेकिन आ रहा किधर है, इस तरफ। क्यों, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है और वो सेंटर से अटैच्ड है, जॉइंट है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी खाली ये समझ के जरूर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है कि
कोई पार्टिकल अगर आगे बढ़ता है, सर्कुलर मोशन करता है और वो करना चाहता है लीनियर एक्सेलरेशन, लेकिन सेंटर से अटैच जॉइंट होने की वजह से वो क्या कर रहा है, वो क्या परफॉर्म कर रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। अभी जैसे इधर पार्टिकल आया, वो करना क्या चाहता है, ये इस एंगल में जाना चाहता है, लेकिन जा किधर रहा है, इस एंगल में। क्यों, क्योंकि सेंटर से जॉइंट है वो पार्टिकल। समझा, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। इस सर्कल को मैं अच्छे से बनाता हूँ ताकि आप डायग्राम भी इसके साथ एक्सप्लेन कर सकें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ डायग्राम भी एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये डायग्राम बनाया, ये सेंटर है। ठीक है, अभी क्या करना है, ये टेंजेंटियल वेलोसिटी लग रही है, ये क्या लग रही है अपनी, टेंजेंटियल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, टेंजेंटियल वेलोसिटी। लग गया। अभी जो इधर से इधर तक जो अटैच है पार्टिकल, अभी ये रेडियस है, बराबर, वो क्या कर रही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर से पार्टिकल तक अटैच्ड है। ओके, सेंटर से पार्टिकल तक अटैच्ड है, तो ये हम इस डायरेक्शन में बताएंगे। ओके, और जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। ठीक है, तो हम डायरेक्शन किस तरफ बताएंगे, सेंटर की ओर। एक्सेलरेशन इस तरफ लग रहा है और ये जॉइंटेड है। क्लियर है। इधर क्या बताएंगे हम, आर बार, मतलब इसका रेडियस बताएंगे, और इधर क्या बताएंगे, इसका एक्सेलरेशन। क्या बताएंगे, इसका एक्सेलरेशन। अभी एंगुलर वेलोसिटी अगर एंटी क्लॉकवाइज है, उसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा, अपर साइड, और इसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ओमेगा बार। क्लियर है इतना, ये इतना लिखना और ये लिखना। अभी हम इसको डिराइव करेंगे, फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर बार। ये क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बार, बराबर। अच्छा, एक और बात बोलना है मैं, सॉरी। जैसे ये माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये रेडियस हमने वेक्टर में रखा है। क्यों रखा है, वेक्टर फॉर्म में रखा है। किस फॉर्म में रखा है, वेक्टर फॉर्म में रखा है। अगर हम स्केलर फॉर्म में रखेंगे, अगर इसे हम स्केलर फॉर्म में रखते हैं तो हम नेगेटिव हटा सकते हैं। क्या लिखेंगे हम, a इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। ये कौन सा फॉर्म है, स्केलर फॉर्म। वो कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। क्लियर है। नेगेटिव हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि रेडियस कहाँ पे, इस तरफ है, एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, इस तरफ, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। इसकी वजह से हम क्या लगा रहे हैं, इधर नेगेटिव लगा रहे हैं। अगर स्केलर फॉर्म होगा तो हमें नॉर्मली a इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लिखेंगे। ठीक है, अभी जो है पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, बराबर, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। अगर मैं ओमेगा इक्वल्स टू v अपॉन आर लेता हूँ, ठीक है, v अपॉन आर लेता हूँ, और इसको जो है एक्सेलरेशन मतलब इसमें पुट करता हूँ। अभी ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, अभी मैं इस वैल्यू को अगर इसमें पुट करता हूँ, ओमेगा की वैल्यू, तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v बाय आर द होल स्क्वायर इंटू आर। अगर मैं दोनों को स्क्वायर दे दूँ तो क्या होगा, ये a इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर। अभी ये एक आर से कैंसिल, ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होगा, a इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर, ये एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन गया। अभी ध्यान दीजिए, अभी मैंने क्या बताया, ओमेगा इंटू आर फॉर्म में हो गया, v अपॉन आर फॉर्म में हो गया। अभी हम क्या देखेंगे, v इंटू ओमेगा के फॉर्म में देखेंगे, v इंटू ओमेगा के फॉर्म में देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। अभी जैसे ये v इक्वल्स टू आर ओमेगा लिया मैंने, बराबर। अभी क्या किया, r को इस तरफ रखा और v अपॉन ओमेगा लिया। ओके, अभी इस वैल्यू को मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूला में पुट करूँगा। अभी ये a इक्वल्स टू, ये किसका फॉर्मूला है, r का फॉर्मूला है, तो मैंने ये ओमेगा स्क्वायर लिया मल्टीप्लाई बाय
ये v अपॉन ओमेगा, ये एक ओमेगा से कैंसिल, तो हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या मिला, v इंटू ओमेगा बराबर। तीनों ही फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बार फिर देख लीजिए क्या है। मैंने सबसे पहला फॉर्मूला क्या लिया, एक्सेलरेशन बार इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। माइनस क्यों लिया, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए क्या लगेगा, नेगेटिव फॉर्म। कौन से फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। अगर मैं स्केलर फॉर्म में लेता हूँ, ए इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर लिया मैंने, ठीक है। अभी मैंने पिछले लेक्चर में v इक्वल्स टू आर ओमेगा ये फॉर्मूला बताया था। अभी मैंने क्या किया, ओमेगा को इस तरफ रखा, v बाय आर किया। अभी ये जो फॉर्मूला है v बाय आर, इसको मैंने किधर पुट किया, ये वाले में पुट किया v बाय आर द होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर लिया। अभी मैंने ये जो स्क्वायर है v को भी दिया, r को भी दिया, तो ये r से कैंसिल हो गया, तो a इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर। अभी मैंने v बाय आर फॉर्म देख लिया, ओमेगा इंटू आर फॉर्म देख लिया। अब मुझे क्या देखना है, v इंटू ओमेगा फॉर्म। तो मैंने v इक्वल्स टू आर ओमेगा लिया, फिर r इक्वल्स टू लिया v बाय ओमेगा। अभी इसको मैंने ये फॉर्मूला में पुट किया, a इक्वल्स टू ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ये फॉर्मूला पुट किया, एक ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, a इक्वल्स टू v इंटू ओमेगा। क्लियर है। ये सारे फॉर्मूला याद रखना, आगे काम आएंगे और हम न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे, इसको यूज़ करेंगे। ओके क्लियर। चलो इसको लिख लीजिए। तो बच्चों आज हमने इधर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये कंप्लीट किया है। अभी एग्जांपल के लिए फ़ैन का एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे फ़ैन जब कांस्टेंट स्पीड में घूमता है तो अटैच कहाँ पे रहता है, सेंटर से। तो इसकी वजह से वो कौन सा मोशन ये करता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, लाइक ही लीनियर एक्सेलरेशन। क्लियर है। इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं या तो रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि रेडियल का मतलब क्या होता है, सर्कल। क्लियर है। तो हम इसी तरह सेम इस टॉपिक से रिलेटेड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी आज देखने वाले, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। किसकी बात करेंगे अभी, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अभी ये जो मैंने बताया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर एक्सप्लेन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेगा तो ये पॉइंट्स लिखना है विद डायग्राम के साथ, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है, ठीक है। क्या बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। जैसे ये मैंने सर्कल लिया। अभी यूनिफॉर्म में ये जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा था, कांस्टेंट। क्या हो रहा था, कांस्टेंट था। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में अभी समझो ये 0 मीटर पर सेकेंड है, इधर 3 मीटर पर सेकेंड, इधर 5 मीटर पर सेकेंड, इधर 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर सबका जो स्पीड है, मतलब सारे वेलोसिटी का जो स्पीड है वो अलग अलग रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है। तो चलिए हम डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, ड्यूरिंग circular motion, if speed is speed of particle continuously changing, then it is called non-uniform circular motion. ओके क्लियर। डेफिनेशन समझ आ रहेगा आपको। सर्कुलर मोशन करते टाइम अगर स्पीड, पार्टिकल का जो स्पीड है कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए एक और बात। अभी इसमें जो है सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं।
जो v है वो चेंज हो रहा है, मतलब हर एक पोजीशन पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी चेंजिंग, अगर वेलोसिटी चेंज होगा चेंजिंग देन ओमेगा बार, मतलब क्या है इसका, अगर वेलोसिटी चेंज होता है तो ओमेगा बार भी क्या होगा, अलग होगा। क्या होगा, वेलोसिटी अगर चेंज होता है तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज होगा, ऑल्सो चेंजिंग, ऑल्सो चेंजिंग। ओके, अच्छा अभी ये जो फॉर्मूला है ये हर जगह पे हम यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। अभी ये फॉर्मूला में, हैंस अगर ये फॉर्मूला में अगर एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, इज ऑल्सो चेंजिंग। अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, चेंज होगा, बराबर, इज ऑल्सो चेंज, बराबर है। ओके, तो अल्फा बार एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा बार इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा अपॉन डेरिवेटिव ऑफ टाइम। अच्छा अब एक और बात, अगर मैं इधर सेंटर से लूँ तो ये मैंने ये स्टेट रखा, अभी ये क्या है, ओमेगा बार मतलब एंगुलर वेलोसिटी है। अगर हम एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रख रहे हैं तो अल्फा बार मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में रख रहे हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में रहेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में रहेगा। क्लियर है, क्लियर है इतना। चलिए आगे देखते हैं, थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग, इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग मतलब क्या है, जैसे अभी हम फैन जो है, अगर जैसे रेगुलेटर है फैन का, अगर हम उसको कांस्टेंट में रखते हैं तो फैन कांस्टेंट में घूमता है, तो वो क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर हम स्पीड इंक्रीज करेंगे तो धीरे धीरे फैन स्पीड इंक्रीज करेगा, बराबर कि नहीं। अगर इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग तो क्या होगा, जो ओमेगा बार है, अगर स्पीड इंक्रीज होगा तो ओमेगा बार यानी एंगुलर वेलोसिटी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा बार एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा बार भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, इज इन सेम डायरेक्शन। क्लियर है, क्लियर है ये पॉइंट का मतलब धीरे धीरे जैसे हम लोग स्पीड इंक्रीज करते जाएंगे, स्पीड इन इंक्रीजिंग द एंगुलर वेलोसिटी, स्पीड इन इंक्रीजिंग, इधर एक वर्ड डाल दो, if speed is increasing then the angular velocity मतलब omega bar and angular acceleration alpha bar is also in same direction, मतलब दोनों किस डायरेक्शन में रहेंगे, सेम डायरेक्शन में रहेंगे। क्लियर है। अभी फोर्थ पॉइंट लिखो, क्या है इसका, if speed is decreasing, then angular velocity मतलब ओमेगा बार and angular acceleration मतलब अल्फा बार is in different direction, ओके। मतलब अगर स्पीड डिक्रीज होता है तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अलग होगा। जैसे एग्जांपल के लिए बता दूं, अभी इधर पहले थर्ड वाले का एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल देखते हैं। जब स्पीड इंक्रीज होगा तब जो एंगुलर वेलोसिटी है, ये थर्ड का एग्जांपल है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा, मतलब अल्फा बार भी इधर लगेगा और ए भी इधर लगेगा, ए ओमेगा भी इधर लगेगा। क्लियर है।
और अगर ये फोर्थ के लिए क्या है, अगर स्पीड डिक्रीज होता है तो ओमेगा बार ऊपर और अल्फा बार नीचे, ये ओमेगा बार ये अल्फा बार। क्लियर है? अगर स्पीड इंक्रीज होता है तो दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे अपवर्ड में, अगर दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में मतलब स्पीड अगर डिक्रीज होता है तो दोनों का डायरेक्शन, एक का डायरेक्शन अपवर्ड एक का डायरेक्शन डाउनवर्ड। क्लियर है? क्लियर है इतना? तो चलिए समझ में आया। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर एक्सप्लेन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर डिराइव भी करने बोलेगा तो हमें ये लिखना है, ठीक है, विद डायग्राम के साथ, तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएगा। ओके, क्लियर इतना? तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या क्या कवर किया, एंगुलर वेलोसिटी देखा और राइट हैंड थंब रूल देखा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा। ठीक है, अगले लेक्चर में आगे के टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए।